Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following statements about the interstitial compounds is incorrect. Option A, they are chemically reactive. Option B, they are much harder than the pure metal. Option C, they have higher melting points than the pure metal. Option D, they retain metallic conductivity. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that interstitial compounds are the compounds in which small atoms like hydrogen, carbon, or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals. सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है, जैसे सपोज ये क्रिस्टल में एटम्स हैं तो इनके बीच में छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ये जो होते हैं नॉन स्टैकोमेट्रिक होते हैं क्योंकि इनका जो ट्रैपिंग होता है उसमें कोई स्टैकोमेट्रिक फिक्स नहीं होती कि एक ही क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में एक ही एटम ट्रैप होगा या मोर देन वन ट्रैप होंगे। तो ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं होता है, इसलिए ये नॉन स्टैकोमेट्रिक होते हैं नेचर में। नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। जो स्पेशल फीचर्स होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के वो होते हैं, एक, इनके वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हायर देन द प्योर मेटल, क्योंकि इनका जो लैटिस होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनकी हार्डनेस जो है वो डायमंड के ऑर्डर की होती है। मतलब जो बोरॉइड्स होते हैं, कुछ जो बोरॉइड्स होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड के एग्जांपल हैं बोरॉइड्स, उनके जो हार्डनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली डायमंड के ऑर्डर की होती है। तीसरा, ये जो होते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी इनमें रहती है, ऐसा नहीं है कि उनके ट्रैप हो जाने की वजह से जो क्रिस्टल्स हैं उनके कंडक्टिविटी लूज हो जाए, सो दे रिटेन द मेटेलिक कंडक्टिविटी। एंड डी, दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव, दे आर केमिकली इनर्ट। तो हमारा हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, because they are not chemically reactive, they are inert. So hope you understood the solution well. Thank you.